बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी की तरफ से सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल वाला चैप्टर कर रहे हैं। उसके कुछ आर्टिकल हमने कर लिए हैं और लास्ट आर्टिकल जो है वो डिस्कस करना बाकी है। जो लास्ट आर्टिकल है इस चैप्टर का, उसका नाम है पैराबोला ऑफ सेफ्टी। पेपर में ये क्वेश्चन यूं आएगा, डिफाइन पैराबोला ऑफ सेफ्टी, यानी इसकी डेफिनेशन करनी है आपने, एंड डिराइव इट्स इक्वेशन। और पैराबोला ऑफ सेफ्टी की इक्वेशन क्या है ये आपने बताना है। पैराबोला ऑफ सेफ्टी को पहले हम डिफाइन करते हैं। फर्ज किया कि ये मेरे पास एक वर्टिकल प्लेन है। इस वर्टिकल प्लेन के अंदर मैं एक ही वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी इज द सेम बट द एंगल्स आर डिफरेंट, पार्टिकल्स को मैं प्रोजेक्ट करता हूं। इसको मैंने प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी v नॉट, एंगल कुछ ना कुछ इसका होगा। इधर प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल इधर आ गया, ये आया इधर। ये डिफरेंट एंगल के साथ वेलोसिटी जो है वो सेम है, मैं पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट कर रहा हूं। पैराबोला ऑफ सेफ्टी क्या है? एक बाउंड्री कर्व का नाम है। पैराबोला ऑफ सेफ्टी इज दी बाउंड्री कर्व। कौन सी बाउंड्री कर्व है? ये देखें, ये एक बाउंड्री कर्व है जो कि इन तमाम पाथ्स को समेट के बैठी हुई है। ये देखें जरा एक मिनट, ये रेड कलर वाली जो है, ये एक ऐसी बाउंड्री है which includes all possible path of the projectile with given velocity at different angle। तो ये जो बाउंड्री कर्व है जो तमाम पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल को सेव करके बैठी हुई है अपने अंदर, इस बाउंड्री कर्व को हम कहते हैं कि ये पैराबोला ऑफ सेफ्टी है। पैराबोला ऑफ सेफ्टी। तो पैराबोला ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन फिर क्या होगी? द पैराबोला ऑफ सेफ्टी इज द बाउंड्री कर्व, पैराबोला ऑफ सेफ्टी इज द बाउंड्री कर्व which includes boundary curve in a vertical plane कर लें, in a vertical plane which includes all possible paths, all possible paths of parabola with a given fixed velocity, v naught। The parabola of safety is the boundary curve in a vertical plane which includes all possible paths of parabola with a given fixed velocity at different angles।
अब जब हमने ये पैराबोला ऑफ सेफ्टी को तो डिफाइन कर लिया कि ये एक बाउंड्री कर्व का नाम है, देयर आर सो मेनी पाथ जो कि इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। अब हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है। जब भी हम किसी चीज की इक्वेशन निकालते हैं उसके अंदर हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। मसलन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू सी, एक्स और वाई वेरिएबल हैं। पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। उसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल। एलिप्स, कोई भी आप किसी चीज की भी जब इक्वेशन निकालते हैं तो उसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब पैराबोला ऑफ सेफ्टी की इक्वेशन हम ड्राइव करने जा रहे हैं तो हमें उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स नजर आना चाहिए। अब मैंने आपको एक आर्टिकल करवाया था, रेंज, मैक्सिमम रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर यहां पे कोई एक इंक्लाइंड प्लेन पड़ा होगा ऐसे करके, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये वाला डेफिनेट बात है कि पैराबोला ऑफ सेफ्टी के ऊपर जो है ना ये वाला पॉइंट लाई करेगा। और ये किसके ऊपर आता है? ये रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन वाला जो पॉइंट है ये वो वाला पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए मैंने जो आर्टिकल किया था रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन उसका सहारा लूंगा। एज वी नो दैट रेंज on an inclined plane is R is equal to, उसका फॉर्मूला था R is equal to V naught square over G into 1 plus sin of बीटा। तो ये जो रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन है इसकी मैं मदद से इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी ड्राइव करूंगा। अब सबसे पहले उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर जो आर और ये साइन बीटा वगैरह हैं इनको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसका नाम रख देते हैं नंबर 1। 1 कैन बी रिटन एज 1 कैन बी written as R into 1 plus sin बीटा को उठाकर मैं इधर ले आया। इधर मेरे पास क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ V नॉट स्क्वायर ओवर G। राइट। अब इसको जरा इसकी ब्रैकेट्स खोलें तो ये क्या बनता है? R प्लस आर साइन ऑफ बीटा, आर प्लस आर साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। बट आर साइन बीटा किसके बराबर था? आर साइन बीटा तो y के इक्वल था। तो फिर आर साइन बीटा की जगह पे मैं किसकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूं? इसकी जगह पे मैं पुट करूंगा y। तो ये बन गया फिर r प्लस वाई इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। अब r को मैं खत्म करना चाहता हूं तो मुझे मालूम है कि r स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर के। तो फिर r को हम एक तरफ रखते हैं, बाकी टर्मों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। वी नॉट स्क्वायर ओवर जी माइनस वाई। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो ये बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी माइनस वाई होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम?
नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये रफ वर्क देखे जरा, x इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ बीटा, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ बीटा। ये रफ वर्क है, आपको समझाने के लिए है। इनको स्क्वायर करके ऐड करें, स्क्वेयरिंग, एडिंग, तो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर आ गया आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो आर स्क्वायर किसके बराबर निकल आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लिहाजा इस आर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर खोले जरा, पहली टर्म का स्क्वायर V04 ओवर जी स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस दो फार्मूले का जरा पहली टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब देखें इसके अंदर आ रहा है वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, इसको उठाकर आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया? माइनस 2v0 स्क्वायर ओवर जी इंटू वाई प्लस ये वाला V04 ओवर जी स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर जो है ये वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होने के बाद ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां से y का कोफिशिएंट 1 करें और इस चीज को कॉमन ले लें। इसको जब मैं कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के बाहर आएगा माइनस 2v0 स्क्वायर ओवर जी, ब्रैकेट के अंदर रह गया y माइनस, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन निकाला है ना तो ये माइनस हो जाएगा, V04 ओवर जी स्क्वायर को मैं डिवाइड कर दूंगा किसके साथ? किसको कॉमन निकाला मैंने? 2v0 स्क्वायर, 2v0 स्क्वायर ओवर जी। अब यहां पे देखें ये कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2v0 स्क्वायर, 2v0 स्क्वायर ओवर जी, ब्रैकेट के अंदर आ गया y माइनस V04 ओवर जी स्क्वायर। अब ये वाला g जो है ये जंप आर के ऊपर चला जाएगा और ये जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाई जी, ये ऊपर चला गया ओवर 2v0 स्क्वायर नीचे आ गया जी। अब यहां पे देखें कुछ सिंप्लीफिकेशन और होगी, माइनस 2v0 स्क्वायर ओवर जी इंटू वाई माइनस ये v0 स्क्वायर जो है इस V04 से कट गया, ऊपर आ गया V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जी से कटा और बच गया 2g, ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब इसको लिखा जा सकता है x माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2v0 स्क्वायर ओवर g इंटू y माइनस v0 स्क्वायर ओवर 2g। इसको हम कहते हैं, इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती हो गई, x माइनस h का स्क्वायर माइनस 4a इंटू y माइनस k। देयरफॉर इस इक्वेशन का नाम रखते हैं a, देयरफॉर a रिप्रेजेंट पैराबोला ऑफ सेफ्टी, पैराबोला ऑफ सेफ्टी।
इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी। अब जाहिर है कि ये पैराबोला है तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएंगे? वर्टेक्स इसका बराबर होगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं ना h कॉमा के, तो यहां पे h के मुकाबले में क्या है? h के मुकाबले में 0 है, और k की जगह पे क्या है? v नॉट स्क्वायर ओवर 2g। नंबर 2, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर है? यहां पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसका फार्मूला है 4a, और 4a की जगह पे यहां पे क्या है? 2v नॉट स्क्वायर, 2v नॉट स्क्वायर ओवर g। तो a किसके बराबर निकल आया? ये इससे कट गया, v नॉट स्क्वायर ओवर 2g। ये हमारे पास a की कीमत निकल आई। अब अगर हम फोकस के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो फोकस के कोऑर्डिनेट का फार्मूला आपको याद है क्या था? फोकस के कोऑर्डिनेट थे h कॉमा k माइनस a। तो फोकस के कोऑर्डिनेट, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं h कॉमा k माइनस a। यहां पे h की जगह पे तो 0 है, और k की जगह पे क्या है? k की जगह पे v नॉट स्क्वायर ओवर 2g, और a की कीमत क्या है? वो भी v नॉट स्क्वायर ओवर 2g, v नॉट स्क्वायर ओवर 2g। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो ये 0 0 निकल आए। तो इसका मतलब है कि पैराबोला ऑफ सेफ्टी का फोकस कहां पे होगा? फोकस f कहां पे होगा? ओरिजिन के ऊपर होगा। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि पैराबोला ऑफ सेफ्टी का फोकस, आगे 4 ऑप्शंस दी हों तो आपने ओरिजिन वाली ऑप्शन को टिक कर देना है। उसके बाद अगर आपने इसकी हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो उसका फार्मूला था हाइट बराबर है हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, k की वैल्यू में a ऐड कर देते हैं। अब k हमारे पास क्या था? k की वैल्यू है v नॉट स्क्वायर ओवर 2g, और a की वैल्यू क्या है? v नॉट स्क्वायर ओवर 2g। दोनों मिलेंगे तो जवाब किसके बराबर आ जाएगा? v नॉट स्क्वायर ओवर g। तो ये था आपका आर्टिकल पैराबोला ऑफ सेफ्टी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं यहां पे खत्म करता हूं। अब तकरीबन इस चैप्टर के सारे आर्टिकल्स आज हमने खत्म कर दिए हैं। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस और एग्जांपल्स का आगाज करेंगे। उससे पहले आप इन आर्टिकल्स को अच्छे तरीके से देख लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।